प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के अब देखो एक एक नई बात बताते हैं, सुनना ध्यान से। हमारे ठाकुर जी टेढ़े काय को खड़े हैं, कई इसके पीछे बातें बताई जाती हैं, पर वास्तविकता यह है कि किशोरी जी ललिता जी ठाकुर जी के किसी अंग को देखती हैं, विशाखा जी किसी अंग को देखती हैं, सब सखियों के कोई नेत्रों पे अटकी है, कोई नासिका पे अटकी है, कोई कानन पे अटकी है, कोई लटान पे अटकी है, कोई हाथन पे अटकी है, कोई चरणन में अटकी है। पर हमारी किशोरी जी जब जब ठाकुर जी के समीप आती हैं, उनकी दृष्टि यहीं पड़ती है, कमर पे। किशोरी जी ठाकुर जी की कमर ही देखती हैं। क्यों? ऐसे बिल्कुल राधा रमन जी जब उष्ण काल में, हमारे राधा वल्लभ जी राधा रमन जी जब कम कम वस्त्र पहनते हैं, उनकी कमर देखो कैसे बिल्कुल 8 बार भोजन करते हैं फिर भी पेट नहीं निकला इतना सा भी। ऐसे बिल्कुल महाराज, ऐसी कमर है ठाकुर जी की। तो ये टेढ़े कमर से टेढ़े कैसे भय? किशोरी जी जब देखो वहीं देखती है, जब जब ठाकुर जी के सामने आती हैं, सर्वांगीण अंग का दर्शन सब लोग करते हैं, किशोरी जी भी करती हैं, पर किशोरी जी के नेत्र रुक जाते हैं कमर पे। अब इसके पीछे लीलात्मक भाव तो बहुत सारे हैं, लीला के भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तविक भाव क्या है? पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी अपनी अंटी में बांध के कमर में ही रखते हैं। तो किशोरी जी कृपा करने के लिए कमर की ओर देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी ऐसे अंटी में बांध के फिर कमर पे बांध लेते हैं। तो किशोरी जी वहीं देखती रहती हैं, कौन पे कृपा करनी है, कौन पे अनुग्रह करना है, कौन पे न्याय करना है, कौन पे अन्याय न कर रखो, आदि आदि जो भी भाव। हमारे ब्रज में एक रास का पद गाते हैं, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। दिल्ली वाले हमारे कछु रसिक ज्यादा हैं, हमारे यहाँ रस पक्ष जल्दी प्रकट हो जाता है। अभिमान मत कर लियो या बात को, कहीं अभिमान है जा देखो हम तो बड़े रसिक हैं। तो रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। तो पूरा पद नहीं गाएंगे, वो जिस दिन रास होगा ना कथा में उस दिन गाएंगे, लेकिन इसमें एक बीच में एक पंक्ति आती है। इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे ठाकुर जी, इतनी चिकनी चुपड़ी बात कर रहे, तो किशोरी जी बोली, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। बोले जैसे टेढ़े तुम्हारे पांव है, जैसे टेढ़ो तुम्हारा मुख है, जैसा टेढ़ो तुम्हारा मुकुट है, और जैसी टेढ़ी ये कमर है ना, वैसी टेढ़ी आपकी बातें हैं। सीधी सीधी बात ना करो, टेढ़ी मेढ़ी बात करो। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। किशोरी जी बोली मतलब? बोले आपने ही तो रचना करी है हमारी टेढ़ी मेढ़ी। बोले हमने कैसे करी? बोले तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू, ये जो टेढ़ी टेढ़ी आप मेरी ऊपर कटाक्ष डारो, वही थे तो मेरो अंग टेढ़ो भयो है। मतलब किशोरी जी ऐसे देखती हैं ठाकुर जी को, कमर की ओर अपलक नेत्रों से देखती हैं, सो ठाकुर जी ऐसे है जाए। बोले मुझको शर्म आ, मेरी कमर है, शर्म आ रही है। तो किशोरी जी चरणन की ओर देखें तो ठाकुर जी चरणन, बोले मेरे चरणन ने शर्म आ रही है। ठाकुर जी की मुख की ओर देखें तो ठाकुर जी हो गए, अब मेरे मुख को भी शर्म आ रही है। किशोरी जी के मुकुट ही देख लूं तो मुकुट भी टेढ़ा है। ऐसी ठाकुर जी बांके बिहारी है, संपूर्ण टेढ़े है। बड़े बड़े भाव हैं भैया हमारे ब्रज के। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी।
चलो पिया नटवर गिरधारी, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर। इसलिए जिनका भी ये पत्र है, आपसे हमारी प्रार्थना है, कम से कम भैया लोग नारायण शिव में भेद मानने लग गए, लोग राम कृष्ण में भेद मानने लग गए, आप किशोरी जी और ठाकुर जी में ही भेद मानने हो, ये गलत है। उनके आपके मुख से राधा राम निकल रहा है तो ये चित्त में बैठे कृष्ण ही पुकार रहे हैं, आपके मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है तो चित्त में बैठी किशोरी जी, आपकी सामर्थ्य कहां है बोलने की। इसलिए इन दोनों युगल में ये भेद मत रखो। किसी ने कहा, क्या संत कृपा और गुरु कृपा दोनों भगवत दर्शन के लिए जरूरी हैं? ये जरूरी शब्द हटा दीजिए, अब बोलिए, संत कृपा और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए हैं। जरूरी, ये आपने प्रश्न क्यों किया कि जरूरी है? जब तक संत, कल ही हमने कथा में कहा था, चाहे जितने साधन कर लीजिए, चाहे जितने जप तप नियम कर लीजिए, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न नहीं है, कोई वैष्णव प्रसन्न नहीं है, कोई रसिक आपके भाव से प्रसन्न नहीं है, तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, भगवत दर्शन होगा नहीं। कहां तक कहें, श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बार बार एक ही बात कहते हैं, क्या? भूल करके भी किसी भक्त का, किसी रसिक का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। क्यों? चाहे आप जितने पवित्र हो, चाहे आपका साधन जितना अच्छा हो, चाहे ठाकुर जी आपसे जितने रीझे हों, लेकिन किसी संत भक्त वैष्णव का यदि आपने अपराध कर दिया तो मिलके ठाकुर जी बिछुड़ जाएंगे। कितनी बार ऐसा मैं कथा में कहता हूं कि कई लोगों की भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है। कैसा फ्लक्चुएशन आता है? आज भक्ति बढ़ी, फिर घट गई। सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल ना तो बोले ना चले, फिर बैठे रहें। क्या बता रहा था मैं? हाँ, फ्लक्चुएशन। ये जो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं ना, कई बार भक्ति में बड़ी गिरावट आने लग जाती है। जिन महापुरुष को आप रोज सुनते हैं, कई बार सुनते सुनते उन्हीं में ही दोष दिखने लग जाता है। जिन ठाकुर जी का आप नित्य दर्शन करते हैं, कभी कभी दर्शन करते 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 उनमें भी दोष का भाव आने लगता है। जिस धाम में जाते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था, उस धाम में बार बार आने के बाद में वो भाव नष्ट हो जाता है। ये भक्ति में जो गिरावट आती है ना, इसका मूल कारण केवल यही है कि आप किसी वैष्णव का अपराध करे बैठे हो। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, हमसे बनता ही है। एक वैष्णव अपराध तो हम लोग रोज करते ही हैं, हमसे होता है। और ठाकुर जी की दूरी का एकमात्र कारण है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, श्रृंगार में चूक हो जाए, प्रसादी में चूक हो जाए, चलेगा, लेकिन किसी भक्त का अपराध मत करो। जो परमात्मा इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो ठाकुर जी कहते हैं, मोकू दर्द है रो, ने हाथ ऊपर कर लो। जिन किशोरी जी के हाथ कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, कमल सबसे कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल हैं श्री लक्ष्मी जी के हाथ, और वे जब ठाकुर जी के चरण दबाती हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, दर्द हो रहा है, थोड़ा धीमे दबाओ। लक्ष्मी जी कहती है, मेरे हाथ जिनके आगे कमलों को भी शर्म आ जाती है, कमल भी मुरझा जाते हैं कि भाई लक्ष्मी जी के हाथ तो हमसे भी ज्यादा कोमल हैं, वो जब ठाकुर जी के चरणों पर रखे जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, दर्द हो रहा है, धीरे दबाओ। तो ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, वर्णन करते हैं कि किशोरी जी मतलब लक्ष्मी जी अपनी छाया से हाथ चरण दबाती हैं ठाकुर जी के, तब ठाकुर जी कहते हैं, हाँ अब ठीक है। तो लक्ष्मी जी कहती है, कितने कोमल हैं, कितने नाजुक हैं, ये विश्व का कल्याण कैसे करते होंगे, ये विश्व का पालन कैसे करते होंगे। लेकिन वही कमल नयन, कमल चरण, कमल हस्त, कमल मुख, सर्वांगीण अंग जिनका कमल जैसा है,
वे ही जब अपने भक्त पर अपराध देखते हैं तो नृसिंह बन करके आ जाते हैं, जिनके रूप को देख करके देवी देवता भी थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त का अपराध हुआ, एक भक्त का अपमान किया जा रहा है। इतना विकराल स्वरूप ठाकुर जी ने धार। कल हम लोग जब देख रहे थे पिक्चर, तो बार बार मेरे मन में भाव आवे, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं। हमारो लाला गिरधर लाल जी, मैं लाल जी तुम तो बड़े सीधे हो, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो बड़े नाजुक से हो। कहीं भी सेवा होती है, हमारे यहाँ सेवा में नियम है, जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करें ध्यान से सुनना, सेवा में ठाकुर जी को अंगूठा लगाना मना है। ठाकुर जी को उठाते हैं, धरते हैं, विराजमान करते हैं, इत्र लगाते हैं, कोई भी